सर पिछली जो आपने रील्स बनाई सर पिछली जो हमने यूट्यूब वीडियो बनाई थी उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया जिसमें आपने फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया। लोग जानना चाहते हैं कि बाकी के जो नंबर्स हैं वो आप कब कवर करने वाले हो। जय गुरुजी वैभव भाई, सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आप एक क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं। जब तक वो गुफ्तगू नहीं होती है ना वैभव भाई, तब तक वो आंसर दिल से नहीं निकलते हैं। तो पिछली बारी हमने अपने सारे दर्शकों को बताया था कि जिनके पास भी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, उनके पहला अल्फ़ाबेट अगर 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। 1 नंबर के अल्फ़ाबेट हैं AIJQY, 2 नंबर के अल्फ़ाबेट हैं BKR, 3 नंबर के अल्फ़ाबेट थे CGLS। अब जो हम बात कर रहे हैं वैभव भाई, ये हम बात कर रहे हैं 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर चूंकि राहु का नंबर है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स देता है, बट कहीं ना कहीं पे ये शॉर्ट सक्सेस भी दे सकता है अगर आपके पास आपके कर्मा अच्छे हैं तो। क्योंकि राहु का काम क्या है? पनिशमेंट देना। अब आपको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो क्या इसमें करें? वहां से जैसे आपका नाम हो गया दीपक, आपका नाम हो गया धीरज, या आपका नाम हो गया मनोज, आपका नाम हो गया टी से टाइगर श्रॉफ, तो ये DMT, ये तीनों ही 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में हर्डल्स, बेचैनी, टेंशन, दुख तकलीफ लाएगा ही लाएगा। अगर आपका भी नाम का पहला अल्फ़ाबेट DMT है तो परेशान नहीं होना है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो उसको हम अलाइन करेंगे 1 पे, 5 पे या 6 पे ले जाके। लेकिन जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें भी न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद मिले, तो उनके लिए उनका पहला अल्फ़ाबेट जो है, हम उसी के ऊपर ये सारी चर्चा कर रहे हैं। अब पूरा नाम जो है उसको हम 5 पे लेके जाएंगे। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है दोस्तों लोशो ग्रिड में, जो हमेशा सेंटर में आता है और हर एक के लिए ब्लेसिंग्स लेके आता है। मैं पिछले 13 साल से जब से न्यूमरोलॉजी सीखी है अरविंद सूद सर से, जिनका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे मैंने 2011 में ये साइंस सीखी थी और वहाँ से मैं इस साइंस के साथ जुड़ा और आज तक जुड़ा हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ हमेशा इस साइंस के साथ जुड़ा रहूँगा। ये एक ऐसी साइंस है जो आपको, मेरे को, हर एक को ब्लेसिंग्स देती है। अब है क्या कि दीपक भाई साहब मेरे पास आए, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब उनके नेम के स्पेलिंग तो हम देख रहे हैं ना कि कहाँ पे आ रहे हैं। अब दीपक जैन है, अलग वाइब्रेशन आ जाएगी। दीपक कपूर है, अलग वाइब्रेशन आ जाएगी। दीपक महाजन है, अलग वाइब्रेशन आ जाएगी। इसीलिए अगर आपको वहाँ से सपोर्ट लेना है तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके कि हमारे नेम की वाइब्रेशन के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। और अगर वो आपको नहीं पता है तो हम भी आपकी सेवा में बैठे हैं, वहाँ से आप हमारे पास आओ, आपको हम बेस्ट वाइब्रेशन का आशीर्वाद देंगे। क्योंकि देखो, जो भी अब आपका नाम हो गया है, मान लो आपकी उम्र है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, आप उसके ऊपर नहीं समझ पाए हो, लेकिन आप उस नेम को बैलेंस करके अपनी बाकी ज़िंदगी जो है आप अच्छी अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने ज़रूर देखा होगा 2020 में अभिषेक बच्चन जी ने अपना नाम क्या करा था, अभिषेक A बच्चन। तो अब उनके नेम के स्पेलिंग पहले 49 पे आते थे, अब वो 50 पे चले गए। अमिताभ बच्चन जी से A ले लिया उन्होंने। पर्पस सिर्फ एक ही चीज़ का है कि आप कहाँ से कैसे सपोर्ट लेते हो। घबराना नहीं है। जो भी नाम कुदरत ने आपको दिया है बहुत बढ़िया नाम है, बस हमें उसको अलाइन करके उसको 5 पे लेके जाना है। और जैसे ही वो 5 पे जाएगा, आप देखोगे आपकी लाइफ में वो एक एनर्जी आ गई, वो एक 100 वाट का बल्ब जल गया जो अभी तक शायद आपसे दूर हो रहा था। तो प्लीज़, अगर आपका भी नाम DMT से स्टार्ट होता है, आप ज़रूर उसके ऊपर अपनी वाइब्रेशन को चेक करें और उसके साथ अपने नेम को अलाइन करके उसकी ब्लेसिंग्स लें। अगला नंबर है वैभव भाई नंबर 5।
जो भी HENX, हितेंद्र हो गया, नागेंद्र हो गया, तो ये कुछ नाम हैं जो कि HEN से स्टार्ट होते हैं। और ये लोग तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं। एक X भी है हमारा, जैसे ट्विटर का नाम जो है वो अब X हो गया है, तो इसलिए वो भी एक अल्फ़ाबेट इंडिया में कम यूज़ होता है, चाइना में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अब्रॉड में ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर उसकी पावर भी 5 नंबर की ही है, HENX। और अगर आपका नाम का पहला अल्फ़ाबेट ये है तो आप तो वैसे ही तकदीर वाले हो। देखो, रोने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। कल भी मैं किसी के यहाँ गया था, वहाँ पे एक कपल आए, मैडम ने बोला कि मैं 5 नंबर वाली हूँ, मेरे हस्बैंड 6 नंबर वाले हैं और हमारी लाइफ में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई खुशी नहीं है। बट देखो, ये अधूरा ज्ञान है। आपको अगर कुदरत ने 5 दिया है, 6 दिया है, आप अपने आसपास के 100 लोगों का सर्वे करना और आप देखोगे कि आप कितने ब्लेस्ड हो। मुझे पता है ना, मेरे पास नहीं है, तभी मैं उसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि जब तक नॉलेजेबल नहीं होगी तब तक आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? यही तो हम चाह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज आए। अब आपको क्या करना है, आपको भी अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे ही लेके जाना है। हालांकि आपका पहला अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रांग है, बट चूंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्या नहीं ले सकते हैं कि हमें नहीं पता आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वहाँ से हमारे को एक शॉर्ट आंसर मिल जाएगा कि आपकी नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करके हम 5 पे लेके जाएंगे। और उतना ही बढ़िया आशीर्वाद आपको और मिल सकता है अगर आपने अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लिया। तो जितना जल्दी हो सके एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलें और अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन करवाएं। सो वैभव भाई, इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है UVW, जो कि नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। और 6 नंबर तो को पता ही है, ऐश्वर्य का नंबर है। U फॉर उत्तम चंद, V फॉर वैभव, तेरा नाम V से स्टार्ट होता ही है। और ड्राइवर शायद तेरा 6 है, कंडक्टर तेरा 7 है। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। पर ये बात हम उनकी कर रहे हैं वैभव जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तेरे पास तो है और फिर भी तो कुदरत ने अच्छा किया, नाम V से दे दिया। तीसरा अल्फ़ाबेट हमारा रह गया W। W से अभी नाम बहुत कम होंगे वैभव भाई। उसमें विलायती नाम, ये कुछ पुराने नाम होते थे जो W से चले जाते थे। वामिका गाबी का नाम W से ही स्टार्ट होता है, पर बहुत कम आपको दिखाई देंगे। अब क्या है कि आपको कुदरत ने ये भी अगर V, U या W दिया है तो ये भी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये भी आपको हाइट्स पे लेके जाएगा। पर चूंकि ये तो सिर्फ एक हम आपको बता रहे हैं पॉसिबिलिटी बेस्ट क्या हो सकती है। जब तक नेम के स्पेलिंग को अलाइन नहीं करवाओगे, आशीर्वाद नहीं आएगा। किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वहाँ जाके उससे कंसल्टेशन फीस दो और उसको समझो, और उसके बाद उसको पावर देनी है। सिर्फ चेंज नहीं करने से कुछ काम होगा। मैं को आज अपना नाम लिखते हुए वैभव भाई करीब करीब जो है 13 साल हो गए हैं, क्योंकि 2011 से 2025 आ गया तो 13-14 साल की बात हम मान लेते हैं। और इसमें मैं अपना नाम वैभव भाई अब तक 3.5 लाख दफ़ा लिख चुका हूँ। ये समझने वाली बात है। मुझे तो अरविंद सू सर ने कभी नहीं कहा था कि नाम को लिखना है, पर जब मैं और लोगों से मिला, मेरे को और चीज़ें समझ में आई, मैंने और रेमेडीज सीखी, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि नेम के स्पेलिंग को एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है। तो आपका अगर नाम ठीक नहीं है, सबसे पहले नेम को ठीक करवाओ। पहला अल्फ़ाबेट जो है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में ज़रूर देखना चाहिए। बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, दोनों चीज़ें अधूरी अधूरी हैं। जब तक आप नेम के स्पेलिंग को अलाइन नहीं कराओगे, क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वहाँ पे आपके लिए हर्डल्स और लेके आएगा। सो आपका जो भी पहला अल्फ़ाबेट है, आप उसको एक आशीर्वाद के रूप में देखें और आपको वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बहुत ही जल्द 27 तारीख से मेरा कोर्स आने वाला है, आप इसको ज्वाइन करें। इसमें हम आपको ज़ीरो से हीरो पूरी न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलने वाला है
और एक 51,000 की रिपोर्ट जो कि मैं पर्सनल रिपोर्ट बना के देता हूँ वो आपको मिलने वाली है। और साथ में एक गले का यंत्र जिसकी कीमत 7,700 रुपये है वो भी आपको मिलना है। गले का यंत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के बाद ही बताया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जब भी पहनना है चांदी की चेन के साथ ही पहनना है। और कैसे आपको ये एपिसोड लगा ज़रूर हमें बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने इसके ऊपर इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कारण क्या होता है जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन गिर जाता है उसके अंदर। तो प्लीज़ मेरी हर वीडियो को ज़रूर उसमें जाके देखें, हमने बहुत दिल से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऑल द बेस्ट, जय गुरु जी।